मैं पीटीए। पेट्रोल की प्राइस से फिर हर चीज़ को इफेक्ट पड़ता है, कारोबारों में इफेक्ट पड़ता है। हमदा शहबाज से आपकी अपनी इंडस्ट्री है तो प्रॉफिट तो कमानी है ना फिर अपने कारोबार में। जी बिल्कुल, वोट हासिल करने का एक तरीका था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, ये आपका बेटा है? नहीं, क्या मेरा अच्छा, हाँ भांजा, जी। इसका क्या नाम है? इसका अब्दुल्ला। इसका भी अब्दुल्ला है, आपका भी अब्दुल्ला है? मेरा भी अब्दुल्ला जी। तो इसकी क्या लॉजिक है, दोनों का नाम अब्दुल्ला रख दिया? बस दोनों को ज़्यादा। आपसे इंस्पायर होके? जी हाँ। ये इनकी वालिद है? नहीं, मामी। अच्छा, आप दोनों अपने भांजे को लेके आए हुए हैं। जी हाँ। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, बड़ा प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ गई है भाई, क्या सोच है इस हवाले से? पेट्रोल की प्राइस से फिर हर चीज़ को इफेक्ट पड़ता है, कारोबारों में इफेक्ट पड़ता है, रेगुलर लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से फिर वो बजट में बहुत ज़्यादा इशू आता है। अगर हमने कभी कोई सैर व तफरी के लिए जाना हो उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम जा ही नहीं सकते, बजट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है उसकी वजह से। तो इस तरह लाइफ में बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालता मैंने है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था ज़िमनी इलेक्शन से पहले कि पेट्रोल कम करेंगे, फिर पेट्रोल कम भी किया और फिर दोबारा से अब बढ़ा दिया। आपको क्या लगता है ये वोट हासिल करने का एक तरीका था? जी बिल्कुल, वोट हासिल करने का एक तरीका था। बहरहाल इंशाल्लाह काम करेंगे शहबाज शरीफ साहब। हाँ, इसमें बेहतरी आपको है। यकीन है उनके उनके काम करने पे? जी हमें यकीन है। वोट किसको देते हैं? हम नून लीग। नून लीग को देते हैं। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा गुस्सा आया है कि अवाम इतनी तंग है, ऊपर से फिर दोबारा से पेट्रोल बम गिराने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो ऑफिस से नाराज़ होकर चले गए। आपको क्या लगता है कि वो नाराज़ होकर गए हैं तो समरी पर भी साइन नहीं करेंगे ताकि अवाम जो है वो तंग ना हो, या फिर नाराज़ होने के बावजूद समरी पर भी साइन कर देंगे और पेट्रोल महंगा हो जाएगा? पेट्रोल तो महंगा होगा ही जी, वो समरी पे तो साइन होगा। ये तो खाली फिर नाराज़ होकर क्यों खाली गए? उनके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ज़रा टीम वज़ीर आज़म समरी वापस भिजवा सकते हैं, उनके हाथ में है, इख्तियार में है। अगर वो आवाम का सोचे तो प्राइस कम कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह सोचेंगे, ज़रूर करेंगे। लगता है सोचेंगे? हाँ, जब भी होगा कि इंशाल्लाह सोचेंगे। जब वैसे भी यहाँ होगा। पे भी कोई सोचता है नहीं किसी अवाम का। अवाम तो वो कहती है जिस हालत में भी रहे उस हालत में ही सही है। हाँ, मुझे ये बताएं, बजट का पता ही नहीं है कि कितना एक रेगुलर आदमी कमा रहा है। यहाँ पे तो $5 पर डे कोई लोग कमा रहे हैं। $5 में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा तो महंगाई मार्च लेके गई थी, बिलावल भुट्टो भी महंगाई मार्च लेके गए थे और चीख चीख के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे कि मैंने अवाम का भला सोचना है और महंगाई कम करनी है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या हो गया उनको? बस ये अब गवर्नमेंट की ये किस्मत के खेल हैं। किस्मत की खेल है ये अब हम पे मुसल्लत हो गए हैं सारे। अब हम भी यहाँ पे कुछ हमें कोई अच्छा नहीं मिलता लीडर, कोई अच्छा लीडर मिले तो हम उस पर ज़रा करेंगे, उसका साथ देंगे। जब तक अच्छा नहीं मिलता शहबाज शरीफ साहब को ही वोट देना है। तब तक शहबाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ही वोट देना है। आप किसको वोट देती हैं? मैं पीटीए। पीटीआई को। तो वजह क्या है पीटीआई को? ऐसे ही बस। ऐसे बस भला वजह? आपको लगता है पीटीआई आए तो महंगाई कम होगी? नहीं, महंगाई नहीं कम होगी। क्यों? वैसे इमरान खान वैसे ही ईमानदार है, सच्चा लीडर है, लेकिन उसको शायद चलाना नहीं आ रहा, इस वजह से। तो इनसे तो बेहतर चला रहा था ना। हाँ, पेट्रोल सस्ता था, बाकी सब चीज़ों पे सब्सिडी दी थी, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिली हुई थी। बस ऐसे ही है, लेकिन चल इनसे रहे हैं। पहले उन्होंने भी तो कितना अच्छा मुल्क संभाला था ना। कैसे अच्छा संभाला? किया था इन्हें, तब बहुत अच्छा मुल्क था। तो फिर बाद में महंगाई ज़्यादा की है इन्होंने। इमरान खान ने वो महंगाई तो की अब ये इनका कहना था कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, आलमी सतह पर बढ़ रही है। अब आलमी सतह पर तो पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, तो फिर क्यों नहीं हो रही? फिर अब पता नहीं, टैक्सेस की वजह से टैक्सेस इकट्ठा करेंगे। अब पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना उन्होंने। उन्हें क्या करना है, पैसे भी इकट्ठे डालने हैं ना। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसा करते हैं? तो करते हैं, सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता है। यहाँ पे एक छोटा सिपाही भी करता है, वो SHO भी करते हैं, सारे के सारे करते तो हैं। ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए। वोट अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3-4 ऑप्शन हैं, 3-4 में से एक अच्छी ऑप्शन आप कह लें ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ जब करते हैं आपस में, इनका जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें एक ये अच्छे लगता है। शहबाज शरीफ आपको किस तरीके से कंपैरिजन में बेहतर लगते हैं? बस यही काम शाम की वजह से हमारे रोड क्या काम किया क्या? वो तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने बनाया। तो दोनों भाई हैं ना। नहीं, दोनों की अब वज़ीर आज़म तो कोई और है ना। तो आपने मुझे 5 अच्छे काम बताने शहबाज शरीफ साहब के जो आपको लगता है कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। शहबाज शरीफ साहब की वजह से सफाइयाँ बहुत अच्छी थी, वो आज भी बहुत अच्छी दोबारा हो गई हैं। ऑरेंज ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, हॉस्पिटल खसारे में जा रहे हैं। वो तो खसारे में हमारे PIA भी जा रही है, सारे के सारे दायरे खसारे में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे बहुत अवाम को सहूलियत है। स्पीडो वो इतनी अवाम ट्रैवल करती है, उसमें मेट्रो में इतनी अवाम ट्रैवल करती है,
तो इसी तरह के अच्छी चीज़ें हैं वो, लेकिन अब खुसारे में हैं, तो अब वो बीच में मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं? नहीं, क्यों? वह वैसे ही शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। हमजा शहबाज को हमदा शहबाज कभी नहीं। नहीं? कैसी परफॉर्मेंस रही? हमदा शहबाज शरीफ साहब की कुछ खास नहीं। चिकन की प्राइस की बढ़ जाती है जैसे ही हमजा शहबाज आते हैं। हमदा शहबाज साहब की अपनी इंडस्ट्री है, तो प्रॉफिट तो कमानी है ना फिर अपने कारोबार में। अपने कारोबार में तो प्रॉफिट कमानी है। आप बताएं जी, पीटीआई की कोई बात अच्छी भी लगती है? इमरान खान साहब की कोई एक क्वालिटी बता दें। बस ईमानदार है। बस ईमानदार है। आपको लगता है ईमानदारी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए सादिक और अमीन? बिल्कुल ये है। क्या मैसेज देंगे इमरान खान साहब? कुछ भी नहीं, बस सही चलाया करें अगर आए तो। आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखें, उनसे आप जो भी सीखना है उनसे सीखें। आपके लिए कोई यूरोप कोई चीज़ और नहीं है जहाँ से आप कोई कानून सीखेंगे या कुछ सीखेंगे। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है कुरान पाक में, तो उसी से आप सब कुछ सीखें, उसी से मुल्क चलाएँ, सबका सोचें। जो उनसे छोटे लोग हैं, थोड़ी अर्निंग करते हैं, उनके बजट के बारे में ज़रा सोचें, ख्याल करें। ज़रा जो उनसे गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्हें अच्छे तरीके से ज़रा मैनेज करें। जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। अगर यूरोप को देखें तो यूरोप के प्राइवेट स्कूल से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो हमारे प्राइवेट स्कूल ही सारे पढ़ते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालने से ही वो घबराते हैं कि हमारे ना प्रिंसिपल सही हैं, कारकर्दगी कोई नहीं है इनके पास। होनी चाहिए। अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। तो नाजरीन, ये थी अवामी राय। उनका ये कहना है कि पेट्रोल की प्राइस में कमी नहीं आ सकती। अगर कोई अवाम के बारे में सोचे तो ही बेहतर हालात आएंगे। आप बताएं कि कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान को बेहतर कर सकती है और कौन सा लीडर जो है अवाम के लिए बेहतर तरीके से सोच सकता है।